एक आम सी लड़की जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया। मगर फिर उसने हार नहीं मानी। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि कहानी मुकम्मल सुने, और अगर आपको ऐसी सच्ची और हौसला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हकीकत पर मबनी कहानियां लाते रहेंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। मेरा नाम फरह है और कभी मेरी जिंदगी भी आम लड़कियों की तरह सादा मगर खुशियों से भरी हुआ करती थी। मैंने अभी मैट्रिक के इम्तिहानात दिए ही थे और दिल में हजारों ख्वाब सजाए बैठी थी कि अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मेरी पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। मेरे वालिद, जिन्हें हम सब प्यार से वलीद साहब कहते थे, एक निहायत मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। वही हमारे घर के वाहिद सहारा थे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है। ये खबर सुनकर जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी और मेरे छोटे भाई की उम्र सिर्फ 10 साल थी। हम दोनों अभी जिंदगी को समझने ही लगे थे कि किस्मत ने हमें एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। वालिद की मौत के बाद घर का सुकून, खुशी और तहफ्फुज सब कुछ खत्म हो गया। हमारी दुनिया जैसे एक लम्हे में बिखर गई। अम्मी की आंखों में आंसू खुश्क होने का नाम नहीं लेते थे और घर का हर कोना हमें अब्बू की याद दिलाता था। पहले जहां हंसी की आवाजें गूंजती थी, वहां अब खामोशी और गम का राज था। माली हालात तेजी से खराब होने लगे क्योंकि अब्बू के बगैर कोई कमाने वाला नहीं रहा था। मजबूरी ने हमें बहुत जल्द बड़ा बना दिया। मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, हालांकि तालीम मेरा ख्वाब थी, लेकिन हालात ने मुझे उस ख्वाब को वक्ती तौर पर कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। अम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने घर चलाने के लिए सिलाई का काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करती, मगर फिर भी इखराजात पूरे करना मुश्किल था। मैं अपनी कम उम्र के बावजूद अम्मी का दर्द समझने लगी और उनकी मदद करने का फैसला किया। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बचपन खत्म हो चुका है और अब जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें हार मानने का मतलब सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने खानदान का मुस्तकबिल खोना है। के अपना रुख बदल लिया था। वो दिन जो कभी सुकून और मामूल की सादगी में गुजरते थे, अब फिक्र, परेशानी और खामोश आंसुओं में ढलने लगे थे। घर का हर फर्द जैसे अंदर से टूट चुका था, मगर सबसे ज्यादा बोझ अम्मी के कंधों पर आ पड़ा था, क्योंकि अब वही हमारी वाहिद सहारा थी। मैं अक्सर रात को जागती रहती और अम्मी को चुपके चुपके रोते देखती। उनकी आंखों में वो खौफ साफ नजर आता था जो एक माँ को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में लाहक होता है। माली हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। घर के इखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में सबसे पहला फैसला जो करना पड़ा वो मेरी तालीम के बारे में था। मैं जानती थी कि अम्मी मुझसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन हालात ने मुझे खुद ही समझा दिया कि अब स्कूल जाना मुमकिन नहीं रहा। जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया वो मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में से एक था। मेरी किताबें, मेरा बस्ता, मेरी सहेलियां, सब कुछ जैसे मुझसे छिन गया था। लेकिन मैंने अपने आंसू अपने अंदर ही दबा लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं कमजोर पड़ गई तो अम्मी मजीद टूट जाएंगी। उसके बाद अम्मी ने सिलाई का काम शुरू किया। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना तो उनके पास ज्यादा तजुर्बा था और ना ही कोई खास वसाइल। वो पड़ोस से कपड़े लेती थी और रात देर तक बैठकर सिलाई करती। कई बार बिजली चली जाती तो वो मोमबत्ती की रोशनी में काम जारी रखती। उनके हाथों में सुइयां चब जाती, आंखें सुर्ख हो जाती, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर कहती रहती कि काश मैं कुछ कर सकती। मेरी उम्र अगरचे सिर्फ 16 साल थी, मगर हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी के साथ बैठना शुरू किया और सिलाई सीखने लगी। शुरू में मेरे हाथ कांपते थे,
टांके टेढ़े हो जाते थे। कई बार कपड़ा खराब हो जाता और मुझे बहुत डांट पड़ती, मगर मैंने हार नहीं मानी। मुझे मालूम था कि यही वो रास्ता है जिससे हम अपनी जिंदगी को सहारा दे सकते हैं। कुछ ही महीनों में मैंने बुनियादी काम सीख लिया और फिर अम्मी के साथ मिलकर काम करने लगी। अब हम दोनों दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि सुकून से गुजारा हो सके। इधर मेरे छोटे भाई की तालीम भी मुतासिर हो रही थी। वो अक्सर किताब लेकर बैठता, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। उसे भी हालात का अंदाजा हो चुका था। कई बार वो मुझसे पूछता कि क्या वो भी स्कूल छोड़ दे ताकि कोई काम कर सके। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका बचपन भी मेरी तरह कुर्बान हो जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हम सब एक ऐसी कश्ती में सवार थे जो तूफान में घिरी हुई थी, और हर कोई अपनी अपनी जगह उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना करना पड़े। मैंने पुरानी किताबें निकाली, रात को काम के बाद पढ़ना शुरू किया। नींद आंखों पर हावी होती, मगर मैं खुद को जगाए रखती, क्योंकि मुझे यकीन था कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें इस गुर्बत से निकाल सकता है। अम्मी मुझे अक्सर देखकर कहती कि बेटी इतनी मेहनत ना करो, तुम बीमार हो जाओगी। मगर मैं मुस्कुराकर कहती कि अम्मी, अगर आज मेहनत न की तो कल पछताना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी एक मामूल में ढल गई, जिसमें सिर्फ मेहनत, कुर्बानी और उम्मीद शामिल थी। हमने खुशियों की तवक्को छोड़ दी थी, मगर जीने की हिम्मत नहीं हारी थी। हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था, मगर हम उसे कबूल करते जाते थे। मैंने ये सीख लिया था कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, मगर जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो यही आखिरकार अपने हालात बदलने में कामयाब होते हैं। और यही सोच मुझे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला देती रही। मैं जानती थी कि यह सफर अभी बहुत तवील है, मगर मैं तैयार थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने घर की जिम्मेदार बन चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश और एक नई सीख बनकर सामने आ रहा था। मैं अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो कभी सिर्फ ख्वाब देखा करती थी, बल्कि अब मैं एक ऐसी हकीकत का हिस्सा बन चुकी थी जहां हर सांस के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। अम्मी के साथ सिलाई का काम करते करते मेरे हाथों में महारत आना शुरू हो गई थी। अब मैं ना सिर्फ सादा कपड़े बल्कि पेचीदा डिजाइन भी बनाने लगी थी। पड़ोस की औरतें मेरे काम की तारीफ करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास काम बढ़ने लगा। ये हमारे लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, मगर इसके बावजूद माली मुश्किलात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अखराजात भी वक्त के साथ बढ़ते जा रहे थे। मैंने अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस करनी शुरू की, एक ऐसा हौसला जो शायद हालात ही इंसान में पैदा करते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी तालीम अधूरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसी सोच के साथ मैंने प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी शुरू की। दिन भर काम करने के बाद जब जिस्म थकन से चोर हो जाता, तो रात को किताब खोलना एक मुश्किल मरहला होता, मगर मैंने अपने ख्वाब को अपने आराम पर तरजीह दी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं नींद से लड़ते हुए पढ़ती रही। आंखें बंद होने लगती तो मैं खुद को याद दिलाती कि अगर मैं आज हार गई तो कल कभी जीत नहीं सकूंगी। अम्मी मुझे अक्सर देखकर परेशान हो जाती और कहती है कि बेटी, इतना बोझ अपने ऊपर ना डालो, मगर मैं उन्हें यही जवाब देती कि अम्मी, ये बोझ नहीं बल्कि हमारा मुस्तकबिल है। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। वो लम्हा मेरे लिए किसी जंग के मैदान में कदम रखने जैसा था। हर पेपर देते वक्त मेरे दिल में एक ही दुआ होती कि या अल्लाह, मेरी मेहनत जाया ना होने देना। इम्तिहानात खत्म होने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया,
मगर असल बेचैनी तो अब शुरू हुई थी। रिजल्ट का इंतजार हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा था। फिर वो दिन आया जब नतीजा आया और मैं पास हो गई। ये खबर मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। इसी दौरान मेरे चचा ने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जान पहचान के जरिए मुझे एक स्कूल में नौकरी दिलवा दी। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने खुद को एक जिम्मेदार और खुद मुख्तार इंसान के तौर पर महसूस किया। अगरचे मेरी तनख्वाह सिर्फ 1200 रुपए थी, मगर इस वक्त के लिहाज से यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद थी। जब मैंने पहली बार अपनी कमाई हुई रकम अम्मी के हाथ में दी तो उनकी आंखों में फख्र साफ नजर आ रहा था। वो लम्हा मेरी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात में से एक था। स्कूल में काम करना मेरे लिए एक नया तजर्बा था। शुरू में मुझे बहुत घबराहट होती थी क्योंकि मैंने कभी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को संभाल लिया। बच्चों को पढ़ाना, उनके सवालात का जवाब देना और एक उस्ताद की हैसियत से खुद को पेश करना मेरे लिए एक नया सफर था। इस दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि तालीम की अहमियत क्या होती है। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं अपने भाई को हर हाल में पढ़ाऊंगी ताकि वो मेरी तरह अपने ख्वाबों से महरूम न हो। मगर हालात अभी भी हमारे हक में मुकम्मल तौर पर नहीं थे। मेरे भाई को भी मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वो किसी न किसी तरह घर के इखराजात में हाथ बटा सके। ये बात मेरे दिल पर एक बोझ की तरह थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानती थी कि जिंदगी में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इन्हीं दिनों मैंने अपने अंदर एक खुद एतमादी महसूस करना शुरू की। अब मैं सिर्फ हालात का शिकार नहीं थी, बल्कि इनका मुकाबला करने वाली बन चुकी थी। मैंने सीख लिया था कि अगर इंसान अपने मकसद पर कायम रहे तो मुश्किलात भी इसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती, बल्कि उसे मजीद मजबूत बना देती हैं। मेरी जिंदगी में अब एक नया बाब शुरू हो चुका था, जहां मैंने अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपने यकीन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। मैं जानती थी कि अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, मगर अब मुझे अपने आप पर यकीन था और यही यकीन मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मेरी जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता एक मामूल पर आ रही थी, जहां मुश्किलात तो थी, मगर उनका सामना करने का हौसला भी पैदा हो चुका था। स्कूल की नौकरी, घर की जिम्मेदारियां और अम्मी के साथ सिलाई का काम, ये सब कुछ मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर इन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में एक ऐसा पहलू भी मौजूद था जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और वो था साजिद, मेरे चचा का बेटा, जो बचपन से ही मुझे पसंद करता था। उसकी बातों में एक खुलूस होता था और उसकी आंखों में मेरे लिए एक सच्ची चाहत झलकती थी। मगर वक्त और हालात ने मुझे इतना बदल दिया था कि मैं अब मोहब्बत जैसे जज्बे को एक कमजोरी समझने लगी थी। मैं अक्सर सोचती कि हमारी गुर्बत, हमारे हालात और हमारी मजबूरियां हमें ऐसे ख्वाब देखने की इजाजत नहीं देते। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो अचानक रास्ते में साजिद मिल गया। वो मोटरसाइकिल पर था और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शुरू में मैंने हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर हालात के दबाव और उसके इसरार पर बैठ गई। रास्ते में हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो उसने अचानक कहा कि तुमने मुझसे मिलना क्यों कम कर दिया है? क्या तुम समझती हो कि अब हालात बदल गए हैं तो मैं भी बदल जाऊंगा? उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि यही वो सवाल था जो मेरे दिल में भी बार बार आता था। मैंने धीरे से जवाब दिया कि साजिद, जिंदगी अब पहले जैसा नहीं रही। हम अब वो लोग नहीं रहे जिनके पास ख्वाब देखने की गुंजाइश हो। हमारे हालात हमें मजबूर करते हैं कि हम हकीकत को कबूल करें।
उसने मेरी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि रिश्ते दौलत से जुड़े होते हैं। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल ना अमीर होता है ना गरीब। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, मगर मैंने खुद को संभाला और कहा कि बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, बात हकीकत की है। शादी हमेशा बराबर वालों में होती है, और तुम्हारा खानदान कभी भी मुझे कबूल नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हें मेरी वजह से अपने घर वालों के सामने झुकना पड़े। साजिद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। इसकी बातों में एक यकीन था, मगर मेरे दिल में खौफ ज्यादा था। मैं जानती थी कि माशरा सिर्फ जज्बात नहीं देखता, बल्कि हैसियत, दौलत और हालात को भी अहमियत देता है। मैंने बात को वही खत्म करने की कोशिश की और खामोश हो गई। जब हम घर के करीब पहुंचे तो मैं जल्दी से उतर गई और बगैर इसकी तरफ देखे घर की तरफ चल दी, मगर इसकी बातें मेरे जहन में गूंजती रही। इस दिन के बाद मैं और ज्यादा उलझन का शिकार हो गई। एक तरफ मेरे दिल में एक नरम सा एहसास था जो साजिद की सच्चाई को मानने लगा था, और दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे बार बार ये याद दिलाता था कि ये रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है। मैंने खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की ताकि इन ख्यालात से बच सकूं, मगर दिल को कौन समझाए, वो बार बार इसी तरफ खींचता था। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ मेहनत और जिम्मेदारी का नाम नहीं, बल्कि इसमें जज्बात भी शामिल होते हैं, मगर ये जज्बात कभी कभी इंसान के लिए इम्तिहान बन जाते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिल को काबू में रखूंगी और सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो दूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं इस रास्ते पर ज्यादा आगे बढ़ गई तो शायद मैं खुद को एक ऐसी मुश्किल में डाल दूंगी जिससे निकलना आसान नहीं होगा। मगर किस्मत के फैसले इंसान के फैसलों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी एक और बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है, जहां मुझे न सिर्फ अपने जज्बात बल्कि अपने उसूलों का भी इम्तिहान देना होगा। और यही वो मोड़ था जहां मेरी कहानी ने एक नया रुख इख्तियार करना शुरू किया। हमें एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा जो न सिर्फ हमारी बर्दाश्त बल्कि हमारी इंसानियत को भी आजमाने वाला था। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो मैंने घर के माहौल में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। दरवाजा खोला तो अंदर एक अजनबी नौजवान और एक कमजोर सी लड़की बैठी हुई थी। उनके चेहरों पर खौफ, थकन और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ लम्हों के लिए रुक गई, क्योंकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मेरे जहन में फौरन सवालात उठने लगे कि ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे पास बिठाकर नरमी से कहा कि बेटी परेशान ना हो, ये असद है और ये उसकी बीवी है। हालिया सैलाब में उनके वालिदैन लापता हो गए हैं और उनका कोई सहारा नहीं रहा। तुम्हारी खाला ने उन्हें हमारे पास भेजा है ताकि हम कुछ दिन के लिए उन्हें पनाह दे सके। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल में हमदर्दी तो पैदा हुई, मगर साथ ही एक खौफ भी जाग उठा, क्योंकि हम खुद ही मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि अम्मी, हम खुद ही इतनी मुश्किलात में हैं, हम किसी और का बोझ कैसे उठा सकते हैं। अम्मी ने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने मुझे खामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां, मेहमान अपनी किस्मत लेकर आते हैं और किसी की मदद करना कभी नुकसान नहीं देता। उनकी बात में एक अजीब सा यकीन था। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा, मगर मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। अगले चंद दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। असद बहुत कम बोलने वाला था, मगर उसकी आंखों में एक दर्द छुपा हुआ था, जबकि उसकी बीवी हर वक्त खामोश रहती, जैसे वो किसी बड़े सदमे से गुजर रही हो। हम सब अपनी अपनी जगह उनके साथ हम आहंग होने की कोशिश कर रहे थे, मगर हकीकत ये थी कि हमारे वसाइल पहले ही महदूद थे, और अब 4 लोगों के बजाय 6 लोगों का खर्च उठाना मजीद मुश्किल हो गया था। मैं और अम्मी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे। रात देर तक सिलाई का काम जारी रहता
और मैं स्कूल से आकर फौरन काम में लग जाती। कभी कभी थकन इतनी बढ़ जाती कि जिस्म जवाब देने लगता, मगर मैं खुद को ये सोचकर संभाल लेती कि ये सब वक्ती है। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि असद भी बेकार नहीं बैठता। वो अक्सर बाहर जाता और किसी न किसी काम की तलाश में रहता। कुछ दिन बाद उसे एक छोटी सी मजदूरी मिल गई, जिससे वो भी घर के अखराजात में हिस्सा डालने लगा। ये एक मुस्बत तब्दीली थी, मगर मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। असद की बीवी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। वो कमजोर हो चुकी थी और उसे खास देखभाल की जरूरत थी। अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती और मैं भी उसकी मदद करने की कोशिश करती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान एक रिश्ता सा बनने लगा। हम सब एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे, मगर जिंदगी ने हमें सुकून देने का शायद फैसला नहीं किया था। एक तरफ माली दबाव बढ़ रहा था और दूसरी तरफ मेरे अपने दिल के मसाइल भी मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। साजिद की बातें, उसकी मोहब्बत और मेरा खौफ, ये सब कुछ मेरे जहन में एक उलझन बन चुका था। मैं अक्सर सोचती कि क्या वाकई जिंदगी में खुशी मेरे नसीब में है या नहीं, मगर फिर मैं खुद को समझाती कि अभी मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे अपने घर, अपनी अम्मी और अपने भाई के लिए मजबूत रहना है। उन्हीं दिनों मैंने एक और बात महसूस की कि अम्मी के फैसले हमेशा सिर्फ अक्ल पर नहीं बल्कि दिल पर भी मबनी होते थे। वो चाहे खुद कितनी ही तकलीफ में हो, मगर दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। उनकी यही खूबी मुझे अंदर से मजबूत बनाती थी। मैंने सीख लिया था कि मुश्किलात में भी इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। वक्त के साथ साथ हमारे घर में रहने वाले ये नए लोग हमारे अपने बनने लगे थे, मगर मैं जानती थी कि ये सुकून आर्जी है और जिंदगी हमें अभी मजीद आजमाइशों से गुजारने वाली है। क्योंकि जब हालात मुश्किल हो तो हर नया दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता है। और मैं अब उस हकीकत को पूरी तरह समझ चुकी थी कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं बल्कि मुसलसल लड़ने का नाम है, और यही लड़ाई मुझे हर दिन मजीद मजबूत बना रही थी। जिंदगी के मुसलसल इम्तिहानात ने मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया था कि अब मैं हर मुश्किल को एक नए चैलेंज के तौर पर देखने लगी थी। अगरचे हालात अब भी मुकम्मल तौर पर हमारे हक में नहीं थे, मगर पहले की निस्बत एक फर्क जरूर आ चुका था। हमने मुश्किल वक्त में जीना सीख लिया था और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। असद अब बाकायदगी से काम करने लगा था और घर के अखराजात में उसका हिस्सा बढ़ने लगा था। उसकी बीवी की तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी। अम्मी की मेहनत और दुआओं का असर शायद अब जाहिर होना शुरू हो गया था। घर में अगरचे आसाइशें नहीं थी, मगर एक सुकून जरूर आ गया था। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ सब्र और मेहनत के बाद हासिल होता है। मेरी नौकरी भी अब बेहतर हो चुकी थी। स्कूल में मेरी मेहनत को सराहा जाने लगा था और मेरी तनख्वाह में भी थोड़ा इजाफा हुआ था। जब मैं अपनी जिंदगी के पिछले दिनों को याद करती तो यकीन नहीं आता था कि हमने कितने मुश्किल मराहिल उबूर किए हैं। इन्हीं दिनों साजिद एक बार फिर मेरी जिंदगी में वाज़ेह तौर पर सामने आया, मगर इस बार उसके अंदाज में पहले से ज्यादा संजीदगी थी। उसने एक दिन सीधा हमारे घर आकर अम्मी से बात की। उसका ये कदम मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक आ जाएगा। उसने अम्मी के सामने अपने दिल की बात रखी और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर उसे वही हकीकत बताई जिससे मैं हमेशा डरती रही थी कि हमारे हालात, हमारी हैसियत और हमारे मसाइल इस रिश्ते के लिए रुकावट बन सकते हैं। मगर साजिद इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो इन सब बातों को जानते हुए भी ये फैसला कर रहा है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता दौलत या हैसियत से नहीं बल्कि सच्चाई और मोहब्बत से बनता है।
उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो दिल को छू लेने वाली थी। सुन रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। एक तरफ खुशी थी कि कोई मुझे मेरे हालात के बावजूद कबूल करना चाहता है, और दूसरी तरफ खौफ था कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो जो टूट जाए। अम्मी ने मुझे देखा और मेरी राय पूछी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फिर आहिस्ता से कहा कि अगर साजिद वाकई इस फैसले पर कायम है और हमें कबूल करता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरी ये बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद उन्हें भी महसूस हो गया था कि अब वक्त आ गया है कि हमारी जिंदगी में खुशी का एक नया बाब शुरू हो। कुछ अरसे बाद सादगी से हमारी शादी हो गई। ना कोई बड़ी तकरीब थी, ना कोई दिखावा, मगर उसमें एक सच्ची खुशी शामिल थी। एक ऐसी खुशी जो मुश्किल हालात में हासिल होने वाली कामयाबी की अलामत होती है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया तवाज़ुन पैदा हुआ। साजिद ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को भी अपनाया। उसने मेरे भाई की तालीम दोबारा शुरू करने में मदद की और अम्मी को भी सुकून फराहम किया। असद और उसकी बीवी भी अब अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगे थे। उन्होंने हमारे घर से रुखसत होते वक्त हमें दुआएं दी और कहा कि हमने उनके मुश्किल वक्त में जो साथ दिया वो कभी नहीं भूलेंगे। इस लम्हे मुझे अम्मी की वो बात याद आई कि मेहमान अपनी किस्मत लेकर आते हैं, और वाकई ऐसा ही हुआ था। उनके आने से अगरचा मुश्किलात बढ़ी थी, मगर साथ ही बरकत और बेहतरी भी आई थी। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मुश्किलात इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आती है। अगर इंसान सब्र, मेहनत और ईमान के साथ इनका मुकाबला करे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। मेरी कहानी भी इसी हकीकत का सबूत है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर दिल में हौसला हो और कदम साबित हो तो इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। और यही वो सबक है जो मैं हर इस शख्स को देना चाहती हूँ जो जिंदगी की मुश्किलात से घबरा जाता है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। बस शर्त यह है कि इंसान हिम्मत न हारे।